नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। मेरठ में पाकिस्तानी जासूस, जी हां, उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने बीते 30 सालों से बिना वैध दस्तावेजों के रह रही पाकिस्तानी महिला सबा मसूद उर्फ नाजिया को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि वह यहां पर लगभग 30 से 35 सालों के से रह रही थी और जहां उसके दस्तावेजों की जब जांच की गई तो वे भी फर्जी पाए गए हैं। जबकि आपको यह भी बताते चले कि बेटी एनम फरहत अभी फरार है और जहां मां और बेटी पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का भी आरोप है और जिसकी तलाश अब पुलिस की ओर से शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई एक महिला रुखसाना की शिकायत पर की गई और इस पूरी घटना ने स्थानीय खुफिया एजेंसी तो वहीं पुलिस की पोल को पूरे तरीके से खोलकर रख दिया है, क्योंकि 30 वर्षों से भी ज्यादा इस तरह से रहना कई सवाल खड़े कर रहा है। तो वहीं अब पुलिस अधिकारी इस मामले में छानबीन में जुट गए हैं और जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि वर्ष 1988 में पाकिस्तान के लाहौर में सबा मसूद के निकाह जो है वो हुआ था और जिसके बाद वह लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत रहने लगी और जहां आरोप है कि साल 1993 में सबा पाकिस्तान गई और वहां बेटी एनम फरहत को जन्म दिया और इसके बाद मां और बेटी फर्जी कागजातों के आधार पर मेरठ लौट आई और वहां रहने लगी। तो वहीं आपको बता दें कि यही नहीं है, इन दोनों ने अलग अलग नामों से अपने वोटर आईडी भी बनवाए हुए हैं और जिसके बाद अब यह मामला पूरे तरीके से पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आपको बताते चले कि पाकिस्तान में जन्म और यूपी में ठिकाना मेरठ में जिस तरीके से ये मामला अब सामने आया है, पूरे तरीके से इसने पुलिस प्रशासन के साथ साथ खुफिया विभाग की भी पोल को खोल कर रख दिया है और जहां हर कोई अब सवाल कर रहा है कि आखिर 30 से 35 साल का इतना लंबा समय, क्या एक बार भी इस महिला की शिनाख्त नहीं हुई। और जिस तरीके से आपको बताते चले कि फर्जी वोटर आईडी, इस महिला के पास 2 फर्जी वोटर आईडीज बरामद किए गए हैं और जिनमें दोनों में ही नाम अलग है। फिलहाल मैं सबसे पहले आपको सुनाती हूं कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है और उसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। थाना दिल्ली गेट पे एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है जिसमें एक महिला जिनका नाम सबा फरत है, ये लॉन्ग टर्म वीज़ा पर पाकिस्तान से इंडिया आई थी। इनके ऊपर आरोप लगा था कि ये बिना परमिशन के ये ट्रेवल कर रही थी और इनके द्वारा वोटर आईडी कार्ड फर्जी तरीके से बनाया गया है। इस मामले में कुछ तथ्य सामने आए हैं और जिनकी जांच की गई तो सभी आरोप सही पाए गए। इसके आधार पर इन्हें अभी गिरफ्तार किया गया है। कल इन्हें माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा और अन्य तथ्यों के बारे में जानकारी की जा रही है, सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। इसमें जो भी और अन्य लोग भी शामिल होंगे उनके खिलाफ विधि संगत कार्रवाई अमल में। देखिए, सबा फरत के मामले में हम अपना पक्ष रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो ऑफेंसेस लगाए गए हैं हमारे खिलाफ वो सब 7 साल से कम के हैं। उसमें 35 का नोटिस देना चाहिए था। विदाउट अरेस्टिंग वो अरेस्ट नहीं कर सकते। केवल एक सेक्शन है 338, वो उसमें 10 साल और आजीवन कारावास है, लेकिन वो नॉन कॉग्निबल ऑफेंस है। उसमें अगर अरेस्ट होगी विद द प्रायर परमिशन ऑफ कोर्ट होगी, उसमें गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती थी। तो इन्होंने जो है वो इलीगल अरेस्ट किया है। उससे संबंधित ही मैंने एक एप्लीकेशन दी है कि ऑल द ऑफेंसेस आर बिलो 17 ईयर्स ऑफ एज, 17 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो इसमें किसी भी परिस्थिति में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मेरा तो मानना है कि मैं तो इसमें अपने क्लाइंट को ये राय दूंगा कि हाई कोर्ट जाएं और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। क्या चार्ज लगे? नहीं, चार्ज तो उन्होंने लगाया कि साहब की 420 है, 467 है, 468, 471 की इन्होंने 420 करी है और फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए हैं, जबकि कोई भी डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं है। इन्होंने 2 एलिगेशन मेरे खिलाफ लगाए हैं। एक तो इनका कहना है कि वोटर आई कार्ड हमने फर्जी बनवाया। कोई वोटर कार्ड आई कार्ड हमारे नाम से है ही नहीं, पहली बात। और इनके हस्बैंड की 2 पत्नियां दिखाई, जबकि पत्नी एक है। तो इसमें 14 तारीख की FIR है। तो लीगली इन्हें क्या करना चाहिए, अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते और अंडर प्रेशर अधिकारियों के ना होते तो ये फॉर्म 6 निकलवाते, उसे देखते कि उसमें दस्तखत किसके हैं और दस्तखत को FSL यहाँ भेज देते, पता लग जाता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अगर इनके दस्तखत हैं तो भाई ठीक है, इन्होंने बनवाए, नहीं हो तो नहीं है। और सबसे अच्छा, नहीं, आप ही बताइए कि ये पाकिस्तान की नागरिक है, भारत की नागरिक? देखिए सुनिए, ये पाकिस्तानी नेशनल हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म वीजा पे हैं और 2027 तक लॉन्ग टर्म वीजा जो है वो वैध है और ये हर बार जाके इनका जो वीजा है वो एक्सटेंड होता है। आज भी 2027 तक वैलिड है। तो ये पाकिस्तानी नागरिक जरूर है, लेकिन इंडिया में विदाउट अथॉरिटी नहीं रह रही है, ये गलत है कहना। तो जैसा कि आपने सुना कि मामला लगातार पेचीदा होता जा रहा है और जिसमें कि अधिवक्ता का साफ तौर पर कहना है कि ये लॉन्ग वीजा
जिसकी ड्यूरेशन अभी बाकी है 2027 तक वो वैलिड है, उसके दरमियान ये यहाँ रह रही हैं। तो वहीं आपको बताते चले कि जिस तरीके से मामला सामने आया है, यहाँ अब तमाम सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बताते चलें कि तमाम धाराओं के भीतर इसमें एफआईआर को दर्ज किया गया है, जिसमें बीएनएस की धारा नंबर 391 में भी इसमें दर्ज की गई है, जहां आपको बताते चलें कि इसमें धमकी देकर डराता है कोई या फिर अवैध कार्य करने के लिए उसे मजबूर करता है, तो ये धाराएं इसमें लगाई जाती हैं। और जिसको लेकर जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, सोशल मीडिया पर भी ये मामला पूरे तरीके से ट्रेंड कर रहा है। आपको बताते चलें कि महिला साफ तौर पर 30 से 35 वर्षों से मेरठ में रह रही है, और हालांकि आपको यह भी जानकारी देते चलें कि वह पाकिस्तान रहने वाली है। तो चर्चा में आगे बढ़ेंगे, फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। विषय पर लौटते हैं, और जहां इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शाहरुख सैफी संवाददाता मेरठ से जुड़ गए हैं, सत्येंद्र त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। वहीं डॉक्टर पूजा मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। शाहरुख, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी इस चर्चा की। जिस तरीके से मामला संज्ञान में आया है मेरठ में, ताजा क्या कुछ हालात, क्या कुछ अपडेट निकलकर इस पर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल निकिता, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये थाना बेनी गेट इलाके का मामला है। 14 तारीख में एफआईआर दर्ज होती है। इससे पाकिस्तान की एक महिला है सबा उस नाजिया, इसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज होता है, और वो मुकदमा एक पीड़िता है, उसके कहने पर ये मुकदमा दर्ज होता है। उसका नाम रुखसाना है। हालांकि पूरा मामला पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये महिला सबा उस नाजिया पाकिस्तान की मूल निवासी है, और वहां से यहाँ मेरठ में रह रही थी, और रहने के बाद करीब 30 से 32 साल की से रहते हुए यहाँ हो गया है, क्योंकि वहां से इसका जो करीब 32 सालों से लॉन्ग टर्म वीजा का चलता आ रहा है। हालांकि इसके यहाँ पर 3 बच्चे भी हैं। एक बेटी जो है वो एमन वो राजस्थान में हुई है, जो बच्चे हैं, जो बेटे हैं, वो उसके यही हुए हैं। और यहाँ एक कारोबारी है फरग मसूद, उसके 1988 में फरग मसूद उसको वहां से पाकिस्तान पहुंच करके निकाह किया, और निकाह करने के बाद वो तब से ही मेरठ के थाना बेनी गेट इलाके में वो रह रहा है। और अभी फिलहाल में जब ये एप्लीकेशन दी है, और उसके बाद मुकदमा 14 तारीख में दर्ज हुआ है, उसके बाद जब पुलिस ने इसमें जांच की, तो जांच में बहुत सारे खुलासे सामने आए। उसके बाद आज इसको माननीय न्यायालय में समक्ष पेश कर दिया, और 14 दिन का रिमांड के लिए ये अब माननीय न्यायालय ने भेज दिया। हालांकि जो उनके एडवोकेट है, उनका ये कहना है कि जो इसका लॉन्ग टर्म वीजा है, उस 27 तक उसकी वैलिडिटी है, और उसके बाद कोई भी दस्तावेज मेरठ इंडिया से जुड़ा हुआ नहीं है। जो भी दस्तावेज है उसका पाकिस्तान का, ये वैध यहाँ पर रह रही है, अब लीगली यहाँ पर रह रही। जो आरोप है वो निराधार है, उसके लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। हालांकि जो आरोपी पक्ष के जो वकील है, उन्होंने ये दावे किए हैं, उसके साथ साथ जो पीड़ित है रुखसाना, उसके वकीलों का ये कहना है कि ये 14 दिन की न्याय हिरासत में जा चुकी है, और इसके साथ साथ जो इनके पास आधार कार्ड है या और भी दस्तावेज है, वो सब फर्जी है। देखना अब ये होगा कि आखिर पुलिस जांच में क्या क्या खुलासे होते हैं, और उनको अब क्या कुछ आगे की कार्रवाई की जाती है। ठीक है, ठीक है। पूजा जी, आपके और आना चाहूंगी। जिस तरीके से मामला सामने आया है, पाकिस्तान में जन्म हुआ, विवाह हुआ, लेकिन ठिकाना मेरठ में, और वो भी 30 से 35 वर्ष, लंबा समय। पूजा जी। निकिता जी, आपका नमस्कार, और साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। निकिता जी, अभी मैं आपकी रिपोर्ट में ही देख रही थी कि लॉन्ग टर्म वीजा पे थे। हालांकि जब अप्रैल 2025 में हर प्रकार के वीजाओं को कैंसिल कर दिया गया था, लॉन्ग टर्म वीजा के लिए भी जो है सरकार ने कहा था कि स्पेशल तरीके से आवेदन किए जाएंगे, और उसके बावजूद अगर स्पेशल तरीके से आवेदन नहीं है, तो मुझे लगता है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि 2025 से, या जो मंत्रालय उनकी जिम्मेदारी है, 2025 से ये
जब अप्रैल 2025 में क्लियर हो गया था कि जो लॉन्ग टर्म वीजा पे भी हैं उनको स्पेशल तरीके से आपको फिर से वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, उन्हीं को रिलैक्सेशन दिया गया था। उसके अलावा तो बाकी पाकिस्तान के किसी भी प्रकार के वीजा को कोई रिलैक्सेशन नहीं था, सबको कैंसिल कर दिया गया था और सबको बोल दिया गया था कि आप भारत छोड़ करके पाकिस्तान अपने देश वापस चले जाइए। और अगर आज जो है ये लॉन्ग टर्म वीजा का मामला निकल करके आता है तो ये मुझे लगता है कि ज्यादा जरूरी देश में सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि आपकी फेलियर रही है। मंत्रालय कहाँ था जब 1 साल लगभग होने आ गया हुआ है जब से आपने वीजा कैंसिल किया हुआ, और अभी इसमें आपके रिपोर्ट से जानकारी जितनी मिल पा रही हो यही मिल पा रही है कि कहा जा रहा है कि वहाँ पे वो वोटर ID कार्ड भी बना करके रह रहे हैं। तो कैसे बना करके रहते हैं, आपने फॉर्म 6 कैसे भरवाया? अगर ये सारी चीजें अनियमितता पाई जा रही हैं तो इस अनियमितता के जिम्मेदार कौन है? सरकार है, सरकार का प्रशासन है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व है वो है। अगर साल भर आपको तो पता तो रहा ही होगा, ऐसा तो है नहीं निकिता जी कि वीजा किसके पास में है, लॉन्ग टर्म वीजा किसके पास में है, किसने स्पेशल आवेदन किया, किसने स्पेशल आवेदन नहीं किया, इसकी जानकारी नहीं हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जानकारी तो सरकार के पास में रहती ही है, जो भी बाहर से आ रहे थे वीजा पे। उसके बाद कैसे इन्होंने नहीं क्रॉस चेक किया कि जब हमने स्पेशल वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए कहा तो ये वीजा जो धारक जो है लॉन्ग टर्म वीजा धारक इन्होंने नहीं किया हुआ, तो आपको तो खोजबीन करनी चाहिए थी ना। अब जो है इस पे अगर निकल करके सामने आ रहा है तो ये बिल्कुल कहा जाएगा कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसका मतलब इधर उधर नजरअंदाज किया इस बात को, और तब जाकर के मामला सामने देखने को मिल रहा है। ठीक है सत्येंद्र जी, आपके और आना चाहूंगी। बड़ा मामला सामने आया, संगीन मामला है, और जो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के साथ साथ खुफिया एजेंसियों की भी पोल खोल रहा है। सत्येंद्र जी। निकिता जी, इंडिया वॉइस के माध्यम से सभी दर्शकों को, हमारे साथी पैनलिस्ट भाइयों को, सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है और जैसा कि खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी महिला और 30 से 35 वर्ष से हमारे भारत देश में, हिंदुस्तान में रह रही है, तो ये बड़ी सोचने वाली बात है कि ये महिला कैसे आई, किस तरीके से आई। ये 35 वर्ष पहले जब हिंदुस्तान में इसने एंट्री करी और कैसे आ गई, कैसे रह रही और कैसे कौन से ऐसे दस्तावेज हैं कि 35 साल से किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से हिंदुस्तान में रहने के लिए कौन से ऐसे कागज हैं। वो तो इनके वकील बता रहे हैं ना कि इनके पास वैध वीजा था, लेकिन ये सब जांच के विषय है। इन सब चीजों को, इनमें जांच होगी, देखा जाएगा, और ऐसे लोगों को तो आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए और इनको वापस पाकिस्तान नहीं, इनको तो आतंकवादी घोषित करके और तुरंत जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग जो अवैध तरीके से हमारे देश में रह रहे हैं, जो घुसपैठिए हैं, जो ये लोग विपक्षी पार्टी के लोग जो कहते थे कि SIR से क्या होगा, जो कहते थे कि कहाँ है घुसपैठिए, कहाँ है, नाम बताइए, लिस्ट बताइए, तो अब ये निकल करके आ रहे हैं ना। तो इस तरीके के लोग जो भी हमारे हिंदुस्तान में रह रहे हैं और जो इस तरीके से जो भी इनको सहयोग कर रहा है, किसी न किसी की छत्र छाया में ये जरूर रह रही होंगी। ये तो सत्येंद्र जी, कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि SIR की प्रक्रिया से इन जैसे लोगों पर नकेल कसी जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही है। पूजा जी, जवाब दीजिए, क्या वाकई में ऑपरेशन टॉर्च चल रहा था ना, कितने निकले जो वहाँ पे जब लखनऊ में चल रहा था ऑपरेशन टॉर्च के द्वारा जो पाए गए लोग थे वो जो है बरपेटा आसाम के नागरिक निकले। और अभी इन्होंने कहा तो उनका वकील कह रहा है भाई भारत देश के कोर्ट में ही कह रहा है, भारत देश के बाहर जाकर के नहीं कह रहा है, और कह रहे कैसे यहाँ पे आ गए। ये SIR के तहत जो है घुसपैठिए ना पहले पकड़े जाते थे ना, आज भी SIR के तहत घुसपैठिए नहीं पकड़े जा रहे होते। और इन्होंने कहा कि जो लोग लॉन्ग टर्म वीजा पे रह रहे हैं, उनका वीजा एक्सपायर कर गया हुआ है या इलीगल रह रहे हैं, उनको जेल में भेज देना चाहिए, उनको आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए। फिर तो मुझे लगता है कि जो अमेरिका ने गलत किया। हालांकि अमेरिका ने भारत के लोगों को साइकिल्स पहना करके, मतलब बेड़िया पहना करके डिपोर्ट किया हुआ था। जहां तक मुझे पता है कि आपको डिपोर्ट करना होता है, आपको देखना होता है आपके बॉर्डर से कौन निकल करके आ रहा है, कौन निकल करके नहीं आ रहा है। इनफिल्ट्रेशन आप नहीं रोक पा रहे हैं, आपका खुद का जो कार्रवाई करने की प्रक्रिया है वो नहीं चल रही सुचारू रूप से, और आप प्रश्न पूछते चले जा रहे हैं कि तो पूजा जी, इसमें SIR की प्रक्रिया जो है वो अहम कैसे नहीं होती, आप मुझे जरा ये समझाएं। SIR की प्रक्रिया में आपको कोई वैध साक्ष्य तो दिखाना होगा ना कि आप भारत के वासी हैं, तभी तो आप मतदाता बनेंगे। तो SIR की प्रक्रिया के शिकंजे में यदि ये आते हैं और SIR की प्रक्रिया यदि की जाती है तो क्या ऐसे मामलों में कमी नहीं आएगी? निकिता जी, आपने गलत ले लिया। मैंने कहा
एसआईआर के, मेरा कहने का अर्थ था कि एसआईआर से नागरिकता ना तो आप कभी निर्धारित करने का कोई प्रावधान था, ना ही आगे कोई प्रावधान होने वाला कि एसआईआर से नागरिकता निर्धारित की जाएगी, और ना ही जो है वो एसआईआर के तहत आकर के जो भी आपके न्यूज में जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी पब्लिक डोमेन में है, उन पब्लिक डोमेन में ये इंफॉर्मेशन है कि जिस नागरिक की आप बात करो पाकिस्तानी नागरिक है, जो लॉन्ग टर्म वीजा पे यहाँ पे रह रहे हैं, उसका वकील हमारे भारत देश में ही फाइट कर रहा है, वो लॉन्ग टर्म वीजा क्लेम कर रहे हैं कि 27 तक जो है एलिजिबल है। तो ये हम कह रहे हैं, आपने ऑपरेशन टॉर्च चलाया था, सरकार का पैसा इतना लगाया उसमें, और ऑपरेशन टॉर्च के तहत आपने अपने खुद के भारत के नागरिकों को परेशान किया। अब बरपेटा के जो है असमियों को वहाँ पे परेशान कर रहे थे, वहाँ पे जो, हालांकि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे असम पर, उन्होंने अहोम जो जाति है वहाँ पे जनजाति जो टी वर्कर्स हैं अभी तक भी वो लड़ रहे हैं बेचारे कि उनकी आइडेंटिफिकेशन मिल सके, नहीं मिल पा रही है। अगर वो उत्तर प्रदेश में काम करने के लिए आ रहे हैं तो आप उनको बांग्लादेशी करके टॉर्चर कर रहे हैं, और उसके बाद में अभी जो ये मामला सामने निकल के तो सीधा सीधा दिख रहा है ना आपको। ये तो जो हम कह रहे, आपका जब जो है कैंसिल कर दिया आपने 2025 अप्रैल में कैंसिल कर दिया सारे के सारे पाकिस्तानी वीजा। ठीक है पूजा जी, ठीक है। शाहरुख आपके और आना चाहूंगी, बिल्कुल ठीक है पूजा जी, मैं दोबारा से आऊंगी। शाहरुख आपके और आना चाहूंगी। देखिए इस मामले में जानकारी ये भी सामने आई है कि इसमें 2 वोटर आईडी जो हैं वो पाए गए हैं, तो इस बात में कितनी सत्यता है? जी बिल्कुल निकिता, इसमें जो वोटर आईडी कार्ड आए हैं वो उसकी बेटी है जिसका नाम एमन है, वो पाकिस्तान में हुई थी, लेकिन हालांकि अब वो 2003 में जब से यहाँ आई है तो उसका जहाँ वोटर आईडी कार्ड बनाया गया, आरोप ये है कि उसी जो सभा उसी नाजिया है उसका भी आधार कार्ड है, लेकिन अभी तक भी सामने नहीं आया है क्या आधार कार्ड है, क्या उसके दस्तावेज है। हालांकि जो उनके वकील है, एडवोकेट है, उनका ये साफ स्पष्ट कहना है कि जो सभा उसी नाजिया है उनकी जो नेशनलिटी है वो पाकिस्तान की है, और वो यहाँ मेरठ में थाना दिल्ली के इलाके में वो करीब 30 से 35 साल से यहाँ फरद मशहूर एक कारोबारी है, उनके साथ यहाँ रह रही है। 1988 में उन्होंने पाकिस्तान में निकाह किया था, उसके बाद से वो यहाँ मेरठ पैसे थी, उसके बाद से यही लगातार रह रही है। हालांकि जो अभी उनके दस्तावेज है उसके पुलिस गहनता से जांच कर रही है, लेकिन अभी इसमें खुलासा ये नहीं हो पा रहा है कि आखिर इसके जो दस्तावेज बताए जा रहे हैं कि वो आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो या पासपोर्ट हो, वो कहाँ के किस जगह के, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा। लेकिन सीधा उनका जो है उनका आरोप ये है कि इनका कोई जो दस्तावेज है वो मेरठ के नहीं है, मतलब यहाँ इंडिया के दस्तावेज उनके नहीं है, जो नेशनलिटी है वो पाकिस्तान की है। हालांकि लॉन्ग टर्म वीजा के पास की जो वैलिडिटी है वो 2027 की है और अभी उसकी लगता है। हालांकि अभी जो बात समझ कि 2025 में जो वीजा थे वो सब कुछ कैंसिल कर दिए गए थे, लेकिन इनकी जो वीजा था उसको ये LIU से यहाँ और ये थाना स्थानीय पुलिस की DCR भी होती है, सब जगह से इन्होंने वहाँ वेरिफिकेशन कराने के बाद इस वीजा की जो वैलिडिटी है वो 2027 की बढ़ी है। इनके जो वकील है उनका सीधा आसपास कहना है कि जो अभी उनको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, अभी हाईकोर्ट में अपील करेंगे, उसमें जो हाईकोर्ट से निर्णय होगा वो देखने वाली बात होगी। जी ठीक है शाहरुख। सत्येंद्र जी आपके और आना चाहूंगी। देखिए इस मामले में ये तो अच्छी बात है कि चाहे देर सवेर मामला संज्ञान में आया और त्वरित इस पर एक्शन लिया गया, लेकिन जो महिला है उसके पास 2 वोटर आईडी हैं, आखिर ये कैसे बन गए, वो भी फर्जी? देखिए निकिता जी, यही हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में जस्टिस विद इन ईयर इस तरीके के कानून नहीं है। आप सिंगापुर चले जाइए, चाइना चले जाइए, आप जहां पर आप देखिए कानून जहां सख्त होते हैं, जाइए अमेरिका का उदाहरण देख लीजिए, वहां से कितने लोग डिपोर्ट किए गए। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ये कह करके कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। अरे भाई, मुसलमानों के साथ नहीं, हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, बांग्लादेश के खिलाफ हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ हैं, पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ हैं। जो ये लोग आकर के हमारे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं, ये जो पाकिस्तानी बांग्लादेशी मुसलमान जो घुसपैठी आकर के यहाँ पर इस तरीके के कार्य कर रहे हैं और जो हमारे देश को खोखला कर रहे हैं, हमारे देश में दीमक की तरह लगे हुए हैं। मैं विपक्षी पार्टी से इंडिया वॉइस के माध्यम से यही प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या वो इस महिला के साथ खड़े हुए हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, जो इस तरीके के, उन्हें तो तुरंत विरोध करना चाहिए, कहना चाहिए कि इस तरीके के घुसपैठिए जितने भी हमारे देश में हैं, चाहे वो SIR के माध्यम से पकड़े जा रहे हो या किसी भी माध्यम से यदि वो पकड़े जा रहे हैं,
तो आगे आना चाहिए विपक्ष को। तो मैं तो यही निवेदन आग्रह विनती करूंगा कि विपक्षी पार्टियों को इसमें सहयोग करना चाहिए। यदि उन्हें कहीं भी कोई भी जानकारी यदि मिलती भी है कि उनके पड़ोस में कोई इस तरीके का नागरिक रह रहा है या उनकी जानकारी में कोई नागरिक रह रहा है, तो उनको ये सूचना देनी चाहिए। लेकिन नहीं, आज तक रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, 2014 से जब से हमारी देश में नरेंद्र भाई मोदी जी ने कमान संभाली है, जब से लेकर आज तक एक भी व्यक्ति, विपक्षी पार्टी का नेता एक व्यक्ति बता दे कि उन्होंने ये सूचना दी हो कि ये घुसपैठिया उनके क्षेत्र में, उनके प्रदेश में या उनके जिले में या उनकी कॉलोनी में रहता हो और उनको उन्होंने भगवाने का काम किया हो ना। लेकिन इसके पक्ष में जरूर खड़े हो जाएंगे। अब देखिए, अब ये महिला पकड़ी गई, अब वो जो वकील होगा वो आप देखना कहीं ना कहीं वो विपक्षी पार्टी का वकील निकलेगा। कभी भी आपने देखा है कि पाकिस्तान में किसी ये क्या बात हुई सत्येंद्र जी, ये क्या बात हुई? कोई व्यक्ति, कोई वहां पर वकील खड़ा हो, कोई खड़ा नहीं होता वहां पर। लेकिन यहाँ पर आतंकवादियों के लिए भी विपक्षी पार्टी के वकील खड़े हो जाते हैं, घुसपैठियों के लिए भी विपक्षी पार्टी के वकील खड़े हो जाते हैं। तो ये विपक्ष की कौन सी मानसिकता है? सत्येंद्र जी, आप मुझे कुल मिला के सारी बातें बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि आखिर किसकी विफलता है कि महिला के पास दो वोटर ID कार्ड है। देखिए निकिता जी, 35 वर्ष पहले जब ये महिला हिंदुस्तान में घुसी होगी, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, भाजपा की सरकार नहीं थी। तो जब इनने एंट्री करी है हिंदुस्तान में, तब सरकार कांग्रेस की थी। तो ये विफलता कांग्रेस की है। और एक महिला तो अभी तो आप 2017 से है ना, कितने सारे लोग ये अभी तो उत्तर प्रदेश में अभी तो बीजेपी कई सालों से है। तो अभी ये तो अब पकड़ रहे हैं ना, अब पकड़ रहे हैं। अब ये जो विपक्षी पार्टी के लोग जो इनको छत्र छाया दे रहे हैं, जो इनका समर्थन कर रहे हैं, जो इनके साथ खड़े हुए हैं, अब उनको भी पकड़ा जाएगा। चलिए ठीक है, वेट एंड सी, सब पर कार्रवाई होगी। ठीक है। पूजा जी, आपके और आना चाहूंगे, आपके आखिरी कमेंट्स जानना चाहूंगी, समय का अभाव है, आप क्या कहना चाहेंगी दर्शकों से? देखिए, घुसपैठिया रोहिंग्या बांग्लादेशी करके भारत देश के नागरिकों को परेशान किया इस सरकार ने। इनसे पूछिएगा, अभी कह रहे थे कि विपक्षी ने बताया नहीं कि कौन घुसपैठिया बगल में है, कब किसी बार रिपोर्ट किया। कांग्रेस की रिजिम में 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, तो लगभग 90,000 जो है इनफिल्ट्रेशन। पूजा जी, छोटा सा जवाब, समय का अभाव है। बाहर भेजा गया था। इनकी सरकार में 4,000 भी मुश्किल से जो है डिपोर्ट किए गए होंगे। इन्होंने कितने जा करके बताए हुए थे? आपको कार्य नहीं करना है, आपको, आपकी सरकार है केंद्र में, आपकी सरकार है मैक्सिमम राज्यों में, आपको प्रश्न पूछते रहना। विपक्ष में कभी ठीक है पूजा जी, नहीं हुई थी। कार्य सत्येंद्र जी, छोटा सा कमेंट जल्दी से। देखिए, इंडिया वॉइस के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इसमें सारी विफलता विपक्ष की है, जो हमेशा ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ खड़े रहते हैं और जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो विशेष समुदाय के वोट बैंक का ठेकेदार बने बैठे हैं। ये सब इन विपक्षी पार्टी की विफलता है, जो हमेशा सनातन का विरोध करते हैं, सनातन के बारे में बुरा भला कहते हैं, क्योंकि इन्हें ठेकेदार बनना एक विशेष समुदाय का, और इन्हें तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा कोई भी राजनीति नहीं करनी है। तो यही सबसे बड़ा कारण है और यही ये हमारे देश के विरोधी हैं और राष्ट्र विरोधी हैं। ठीक है, शाहरुख ग्राउंड जीरो से आपको हमें जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ सत्येंद्र जी, पूजा जी, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने सुना कि मामला इस समय पूरे तरीके से चर्चित विषय बना हुआ है। हालांकि आपको यह भी जानकारी देते चले कि इस पूरे मामले में जांच जारी है और हर पहलू से इस मामले को रखते हुए, देखते हुए और परखते हुए जो भी साक्ष्य सामने आ रहे हैं, इसमें जांच की जा रही है। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।